साथ इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं एक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, जो पूर्व डायरेक्टर हैं एनसीडीसी। सबसे पहले जो बहुत सारे आम सवाल जानना चाहते हैं लोग, क्योंकि केरल में ये संक्रमण फैला है, दूसरे राज्य जैसे कर्नाटक जिसकी सीमा केरल से लगती है वो भी कई एहतियात बरत रहे हैं। तो जानना ये है कि क्या इससे कितना डरने की ज़रूरत है, इसका संक्रमण कितनी तेज़ी से फैलता है। अभी कोविड से हमें तमाम लोग उबरे हैं और देखा है कि किस तरह का खौफ फैला था और संक्रमण कितनी तेज़ी से फैलता था। तो जो कोरोना वायरस था और ये जो नीपा वायरस है, उससे उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें तो इसका संक्रमण कितनी तेज़ी से फैलता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद नवगा जी। नमस्कार आपको और दर्शकों को। जो कि आपने मुख्य प्रश्न पूछा है कि ये कितनी तेजी से फैलता है, तो मैं ये निश्चित रूप से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कोविड के प्रकार से तेजी से नहीं फैलता। इसका ट्रांसमिशन फैक्टर काफी कम है, लेकिन जहां तक इसके फैलने के स्रोत की बात है वो हमारा कोरोना से मिलता जुलता है। जैसे रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है, तो जाहिर है जिन मरीजों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जल्दी आते हैं और जिनकी उम्र करीब 45 साल और मुख्यतः मेल्स में देखा गया है, मुख्यतः मेल के द्वारा ट्रांसमिशन ज्यादा होता है फीमेल की अपेक्षा। तो ये हमारे इन्फेक्टिविटी पीरियड है और एक इंक्यूबेशन पीरियड, और जिस पीरियड में वायरस एंटर करता है उस पीरियड का बहुत ज्यादा इसमें महत्व होता है कि हमारे शरीर में जो अगर एंटर हुआ है तो हम लोगों को उनके लक्षणों का पता होना चाहिए और उन लक्षणों को हम तुरंत पहचान कर उसकी तुरंत जांच कराएं। साथ ही तो इसके कुछ दूसरी, कॉमन लक्षण क्या हैं इसके डॉक्टर कॉमन सुजीत? लक्षण जैसे है कि आप बुखार है, सिरदर्द है, खांसी जुकाम है जो कि आमतौर पर पाया जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरे चौथे दिन के बाद में हमें मानसिक सिम्टम्स भी देखना चालू हो जाते हैं, जिसके डिसोरिएंटेशन कहते हैं, और या हमारे कोई और भी मानसिक लक्षण आ सकते हैं। तो धीरे धीरे आदमी कोमा में भी जा सकता है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के साथ। तो बहुत जरूरी है कि उस समय उसको एक समुचित केयर आइसोलेशन में मिले, जिससे कि पर वो इसके जो ये शुरुआती लक्षण आप बता रहे हैं, इससे कैसे जो कॉमन कोल्ड बुखार होता है या फिर जो कोरोना के समय में भी देखा गया संक्रमण, तो बुखार या फिर ज़ुकाम हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कॉमन हैं, तो पता कैसे चलता है कि उसके बाद 2-3 दिन अगर निकल जाते हैं तो क्या ये 2-3 दिन महत्वपूर्ण है कि जांच हो और उसके बाद उस हिसाब से दवा चले? पूछने का मतलब ये है कि जो कोई भी कॉमन इन्फेक्शन है जिसमें बुखार होता है, उसमें और इसमें कोई फर्क कैसे पता चलेगा? देखिए, इसी में यहाँ पर हमारा पब्लिक हेल्थ का और एपिडेमियोलॉजी का मुख्य रोल रहता है। इस बीमारी का पहला चीज है कि हमें ये देखना आवश्यक है कि एक्सपोजर कितना हुआ है, एक्सपोजर का ड्यूरेशन कितना है, और जिस मरीज से हमारा या के एक्सपोजर हुआ है, मींस पॉजिटिव केस से, उसका ड्यूरेशन हमारा उससे कितना ज्यादा रहा है। क्या उसके सिक्रीशन से हमारा संपर्क हुआ है या उससे हमारा फिजिकल संपर्क हुआ है। ये दो एक मुख्य तरीके होते हैं जिनके द्वारा एक पॉजिटिव केस से या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज्यादातर कवर होता है। और साथ ही इन्फेक्टिव पीरियड एक इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 5 से लेकर 15 दिन का मैक्सिमम देखा गया है। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन 15 दिन तक वायरस को एक्सक्रीट कर सकता है और वो वायरस दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैला सकता है। तो अगर हमारा